यहाँ पर हम सभी योग सार के माध्यम से अपनी आत्मा को समझने का प्रयास कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। और सत्य है, हमने अनादि काल से पर को जानने का पुरुषार्थ किया है, पर आत्मा को जानने का पुरुषार्थ अभी तक नहीं किया। सीधी भाषा में कह दें, सबको जानने का प्रयास किया पर स्वयं को जानने का प्रयास नहीं किया। आचार्य महाराज कहते हैं यदि हम स्वयं को जान लेते तो सबको अपने आप ज्ञान हो जाता। क्या हम अपने आप को जान लेते तो सबका अपने आप ज्ञान हो। जैसे उदाहरण के लिए हम अपनी आत्मा को जान लें तो परद्रव्य यानी परद्रव्य अपने आप ज्ञान हो जाएगा। अथवा यूँ कहें कथनचित परद्रव्य को जान लें, ये पर हैं तो अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। आत्मा को जानने से पर का ज्ञान, जब आत्मा के जैसे उदाहरण के लिए बहुत सारी सामग्री रखी है, अब समझ में आ रही, बहुत सारी सामग्री रखी है और बहुत सारी सामग्री आपसे कहा जाए आपकी कौन है, तो आप ये तो देखोगे हमारी कौन है, तो इसका मतलब पर की ज्ञान है कि नहीं, समझ रहे नहीं भाई, पर का ज्ञान है कि मतलब वो हमारी नहीं है, तो इसका मतलब हमारा नहीं है, पर का हो गया, हमारी है जो हम ले लेते हैं। समझ में आ रहा। हमारे आचार्य महाराज ने कुंद कुंद स्वामी ने समय सार में इसके लिए लिखा था कि जय राम को भी पुरुषो पर दब मणम जान दू चैदिम तह सभ्य पर भावे नादुण मुझ देनाणी। ज्ञानी संज्ञा दी हम सबको, आप लोगों को भी, क्योंकि कुछ ज्ञानी ध्यान रखना, कुछ साधक लोग कभी कभी ज्ञानी शब्द पर एक पॉइंट कसते हैं, मतलब एक कटाक्ष करते हैं कि कहाँ के ज्ञानी, तुम तो पापी हो। हाँ, पापी भी है, ज्ञानी भी है, परमात्मा भी है, पापात्मा भी है, हम दोनों हैं, हमारे अंदर दोनों शक्ति है और दोनों हम काम करते हैं, पाप भी करते हैं, परमात्मा की शक्ति भी रखती है, परमात्मा भी है। और ज्ञानी, ज्ञानी तो जीव ज्ञानी ही होता है, जो जीव नहीं वो ज्ञानी होते ही नहीं है, और जो ज्ञानी होता है वो जीव होता है, जीव ही ज्ञानी होता है और ज्ञानी नहीं तो वो जीव नहीं। हम आप लोगों से कहते कभी कभी तो लोग भी, कभी कभी श्रावक भी कहते बोले महाराज हम कहाँ ज्ञानी, नहीं ज्ञानी हो। क्यों? क्योंकि जीव का नाम ही ज्ञानी है। जीव का नाम क्या है? जीव का नाम ही ज्ञानी है, जीव ही ज्ञानी कहलाता है, अन्न द्रव्य नहीं कहलाते। अन्न द्रव्य अज्ञानी, जिसको अपन जड़ कहते हैं, जड़ हैं, पुद्गल हैं अथवा चेतन हैं। तो हमारे आचार्य महाराज कहते हैं कि ज्ञानी शब्द से परेशान मत हुआ करो। हम कभी ज्ञानी कहें आपको तो आप लोग ये नहीं कहा करो महाराज हम ज्ञानी नहीं, हम तो मूर्ख हैं, हम अज्ञानी। हाँ, अज्ञानी भी स्वीकार करो, इस अपेक्षा से हमारे अंदर पूर्ण ज्ञान नहीं है, अभी प्रकट नहीं है। यद्यपि सत्ता की अपेक्षा से पूर्ण ज्ञानी भी है। सत्ता की अपेक्षा से जैसे आपकी तिजोरी में माल रखा है, अंदर रखा है, बस ताला खुला नहीं है, ताला की चाबी तुम्हारी खो गई है या तुम खोज नहीं पा रहे हो, और तिजोरी में माल रखा है, तो तिजोरी में माल तुम मालिक कहलाए कि नहीं कहलाए? वो भी अलग तुम्हारी मूर्खता है, अज्ञानता है, प्रमाद है, तुम चाबी नहीं खोल पा रहे या नहीं खोज पा रहे, वो तुम्हारी अज्ञानता। लेकिन मैं विश्वास दिला रहा हूं कि तुम्हारी तिजोरी में माल रखा है, तुम्हारी तिजोरी में माल रखा है, और खोल के देख लेना वही माल होगा जो मैं बताऊंगा। क्या? अब तुम्हारी अज्ञानता मेरी अज्ञानता थोड़ी है, मैंने तो बता दिया आपको। अब आचार्य महाराज के मैंने तो कह दिया तुम ज्ञानी हो, पूर्ण ज्ञानी हो, केवल ज्ञानी हो, पर उस केवल ज्ञान को तुमने कर्मों के मेघ से ढक दिया, ताला लगा दिया मोह का। चाबी है सम्यक दर्शन की, ज्ञान की, चारित्र की चाबी है, खोजो, पकड़ो, देखो, प्रमाद मत करो। क्या? प्रमाद मत करो। हम क्या करते हैं? प्रमाद करते हैं, बाहरी विषयों में चले जाते हैं, खो जाते हैं और बाहरी देखने लगते हैं। हम दुखते हैं, यहाँ शांति, यहाँ सुख, यहाँ आत्मा, यहाँ कुछ है ही नहीं। वहां जहां चाबी पड़ी है वहां हम खोजते नहीं है, जहां चाबी है नहीं वहां खोजते हैं। तो हमारा ताला लगा हुआ है, और जब तक ताला लगा रहेगा तब तक वो विभूति नहीं मिलेगी जो हमारे अंदर विद्यमान है। इसलिए ध्यान रखना, कभी कभी जब अपन लोग कहते हैं भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, ये सही शब्द नहीं है। ये शब्द है भगवान ने केवल ज्ञान प्रकट किया। कौन सा शब्द सही है? प्राप्त नहीं किया, क्योंकि कोई भी वस्तु, ध्यान रखना, आत्मिक गुण प्राप्त नहीं किए जाते हैं, वो तो प्राप्त होते हैं। यदग्राह्यम न ग्रहणतम गिरितुम ने मुंचते, आचार्य महाराज सूत्र दिया एक पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र में। हम जो हमारे पास है अनादि से, हम उसको कभी छोड़ नहीं सकते और बाहरी द्रव्य ग्रहण नहीं कर सकते, नियम है आत्मा का। क्या? बाहरी द्रव्य ग्रहण नहीं कर सकते कि कर्म बंद हो रहा है, पर हमारी आत्मा में शुद्ध रूप में ग्रहण नहीं किया है। शुद्ध सत्ता में हमारे केवल ज्ञान है, अनंत ध्यान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत वीर है, हमारी आत्मा में है। बस हमने बताया ना, तिजोरी में माल रखा है, पर महेंद्र जैसे ज्ञानी खेतों में ढूंढ रहे हैं। कहां ढूंढ रहे? तिजोरी में रखा माल, पर खेतों में ढूंढ रहे।
अब कहीं बारिश नहीं हो रही, कहीं बारिश हो रही, कहीं खेत सूख गया, कहीं जमीन सूख गई, कहीं हो गया, कहीं कहीं समस्या आती है। और तिजोरी खोल दें, खोलो तिजोरी है मोह की, राग की, द्वेष की, ईर्ष्या की, कर्म की, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, तिजोरी तुम्हारे अंदर है, अनंत ज्ञान विभूति है। लेकिन हम खोजते कहाँ हैं? बाहर में। सब बेचारों के सिर के बाल भी झड़ गए कई लोगों के, क्यों? बाहर से घूम रहे। हाँ, अब करें क्या? परेशान हो रहे। परेशान वही होते हैं क्योंकि जहां हैं वहां खोजते नहीं है। मैं कहता हूं यहां आओ, हम देंगे तुम्हें विभूति खूब, आओ हमारे पास, हमारे चरणों में, हमारे चरणों की आराधना करो, मिलेगा सब कुछ। पर करना नहीं है। करो भगवान की आराधना, मिलेगा सब। यही है, यहां हम खोजते नहीं है। खेत में खोज रहे, दुकान में खोज रहे, गुड़ में खोज रहे, कूलर में खोज रहे, एसी में खोज रहे। अकेला बोले महाराज इस साल तो स्कूल नहीं चल रहा है, आजकल तो मारे तो स्टेशनरी तो बिक ही नहीं पाओगी। पागल, इतना सारा माल बेच दिया फिर नहीं बिक पाओगी। स्टेशनरी नहीं बिकी, बाकी नहीं पूछ बताया कि कूलर बिक गए, पंखा बिक गए, ये बिक गए, ये बिक गए, स्टेशनरी नहीं बिकी। सो बाहर पड़ गई हो, खूब कमाई हो गई, सब कुछ में सब में हो गई। अब कहीं देखो रोजगार है, रोजगार के लिए दूसरा रोजगार बंद हुआ कोई एक आध, तो मास्क बिकने लगे, सैनिटाइज, पता नहीं कितनी कितनी साबुन आने लगे। मैंने सुना सैनिटाइज के तो अब कितनी सामग्री बिकने लगी। रोजगार बढ़ा है, पैसा मिल रहा है, सब पैसा तो यहाँ वहाँ लगना है। पर हम खोजते नहीं हैं, वास्तव में सुख नहीं खोज पाते जहाँ हैं। हम दुनिया के धंधे में, दुनिया के व्यापार में खोजते हैं और सोचते हैं कि ये सब बंद हो जाए फिर उन्हें सुख करूँ। तो एक छोटा सा दृष्टांत आता है, छोटा सा है और नया है मेरे लिए भी, और शायद जो सुनेंगे या जो सुन रहे उनके लिए भी नया दृष्टांत है। अच्छा है, मार्मिक है, और मैंने तो जैसे ही सुना, जैसे ही पढ़ा, मेरे जीवन में उतर गया और सच भी है। एक व्यक्ति अपने घोड़े को कहीं ले जा रहा था। कौन? एक व्यक्ति जिसको अपन मुसाफिर कह दें, पथिक कह दें, कहीं ले जा रहा था। देखा कि इटावा में एक पास में कुआं था, तो कुएं में पानी, उसको प्यास लगी, घोड़ा गर्मी का समय तो प्यास लगी, तो देखा रहट चल रही थी। रहट जानते हो ना, जिसमें डिब्बे बंद, आप लोग तो जानते होंगे, और भैया किसान वाले जो किसानी करते हो तो विशेष रूप से जानते होंगे, और जिनने देखा होगा यहाँ चलती तो नहीं चलती थी, डिब्बे बंधे रहते हैं और वो बैल चलते हैं, उसमें से पानी आता है, गिरता है, भरते हैं, खाली होते हैं, फिर भर जाता है, ऐसा चलता है। तो वो घोड़ा उस पानी जहाँ गिर रहा था वहाँ जा रहा था, तो पानी कुएं के पास वहाँ गिर रहा था, बाकी किसान अपना काम ही कर रहा था। तो वहाँ जाता है और जैसे वो रहट चलता है, रहट की आवाज़ सुनते घोड़ा पीछे हो जाता है। फिर घोड़ा पानी पीने जाता है, फिर रहट की आवाज़ टक 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 ठक ठक ठक, ठक की नहीं, ठक का, ठक में तो कग्गा है, ठक 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 की आवाज़, मतलब ठक ठक कैसे, ऐसी आवाज़ सुनते वो पीछे हो जाता है, फिर आवाज़ आती, फिर पीछे होता है। तो फिर उस व्यक्ति ने देखा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जानवर हो, चाहे व्यक्ति हो चाहे बच्चे हों, कल मैंने एक और दृश्य देखा, बताऊंगा बाद में, कि उसने कहा किसान से, भैया ये रहट बंद कर लो, ये रहट से आवाज़ आती है तो घोड़ा पानी नहीं पी रहा है। उससे मनुष्य बोला, हे मानव, यदि मैंने रहट बंद कर दी तो फिर पानी आना बंद हो जाएगा, तुम्हारा घोड़ा प्यासा रह जाएगा। बोले इस घोड़े को इस ठक ठक की आवाज में ही पीना पड़ेगा, तभी प्यास बुझ पाएगी। समझ गए होंगे शायद आप, ठक ठक की आवाज में ही पीना पड़ेगा। यदि ठक ठक की आवाज सुनता रहेगा तो ये पानी नहीं पी पाएगा, पानी नहीं पी पाएगा तो ये प्यास नहीं बुझा पाएगा। तो फिर ये मुमुक्षुओं को संबोधन किया, हे ज्ञानी ये संसार है, इसमें ठक ठक टिक टिक चिक 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 फुक 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 किक 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 मिक पिक पिक लिक 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 लिक, पता नहीं क्या क्या कितनी कितनी आवाज आती है, कितनी सारी आवाज आती है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कहीं घर में बैठो तो कोई कुछ कर रहा है, कोई हूँ कोई कैसी, कितनी सारी आवाज आती है, आती ना आवाज, बहुत सारी आवाज आती है, कोई खांसने की, कोई छींकने की, कोई आदि आदि, ठीक है ना। तो आप लोग कभी कभी परेशान भी हो जाते हो। तो आचार्य महाराज कहते हैं, दृष्टांत देते हैं कि इसको सबको सहन करना पड़ेगा, सबको देखना पड़ेगा और देख करके उनको निगलेक्ट करना पड़ेगा। ये तो दृष्टांत हुआ। और आध्यात्म में जाएं तो सब प्रकार के लोग मिलेंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। हम लोग जब देखते हैं ना, कभी कभी देख करके, दृश्य को देख करके लगता है वास्तव में क्या हो रहा है, तो लगता नहीं। फिर कल जो दृष्टांत पढ़ा ये नया है मेरे लिए, यद्यपि आपके लिए हो सकता पुराना हो, क्योंकि इटावा वाले ज्ञानी हैं, पढ़ चुके होंगे, बहुत सारे शास्त्रों का स्वाध्याय भी किया होगा, बहुत सारे चतुर्मास भी नहीं कराए, शास्त्र स्वाध्याय तो कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ वास्तव में देखो, सच देखो ना, उसमें ढूंढो। आत्मा को जानने के लिए उसको छोड़ना पड़ेगा।
आत्मा के अनुभव समता में जाने के लिए, क्योंकि सब प्रकार के लोग, ठक ठक तो होगा, सब प्रकार की समस्या आएंगी। तो मैंने चिंतन किया, कोई भी समस्या है, कोई भी चुक चुक करे, कोई भी कुक करे, कोई पिक पिक करे, कि कुछ भी करे, समता से सहन करो, रहो अपनी आत्मा में। सच में ज्ञानी, ध्यान रखना, यही सबसे बड़ा सार है, यही समय का सार है, यही प्रवचन सार है, यही योग सार है, यही तत्व सार है, यही नियम सार है, यही प्रवचन सार, यही समय सार, यही योग सार, यही अष्टपाउड, यही तिलोपनी, यही तिलोक सार, यही सभी ग्रंथ हैं, अष्टपाउड, कुछ भी ग्रंथ मान लो आप, सभी ग्रंथ यही है, सब तत्व का सार यही है। क्या? कि संसार की दुनिया के ठक ठक को छोड़ना पड़ेगा, विकल्प छोड़ना पड़ेगा। ये तो आवाज आएगी, जैसे हम लोगों ने कहा महाराज कष्ट तो आएंगे, परेशानी तो आएगी। जैसे आप लोग गृहस्थ अवस्था में रहते हो ना, गृहस्थ अवस्था में सुख भोगते हो तो कई परेशानी को झेलना पड़ता है आपको। मैं मजदूरों को देखता हूँ, सही में बड़ी करुणा भी आती कई बार, बड़ी दया। 3:30 बजे तक लगे रहे रात में, 3:15 तक मैंने आवाज़ सुनी, बाद में तो समय का मैं बैठ गया तो ध्यान नहीं दिया। 3:15 तक ठुक ठुक की आवाज़ आ रही थी, 3:20 तक राइट। मैंने देखो पसीना हो रहा बेचारे। जब सुबह गया मैं ऊपर जा पाठ करने के लिए, पैंट में ही, बिना शर्ट, बिना बनियान के, सीमेंट लगा है पूरे शरीर में, मतलब वो काटते ना उसको, तो सीमेंट उड़ा के कुछ करिए और सीमेंट डालते हैं, पड़े हैं ऐसा ही नीचे, मतलब गत्ता है, गत्ता का तकिया बनाया और नीचे उसी फर्श पर जहाँ सांप भी नहीं है सीमेंट पड़ा, सो गए। मच्छर आए तो ऐसे से किया और सो रहा है, कुछ हुआ तो ऐसे से कर लिया, सो रहा है। मैंने सोचा ये भी ज़िंदगी देखो क्या, कितना सही में। मैं सोच रहा था, अपने में चिंतन किया, मैंने कहा ऐसा योगी ध्यान हो करता हो, ऐसा योगी समता में रहता हो, ऐसा योगी कहीं भी शांति से रहो, कितना भी कष्ट आए। पैसा के खातिर व्यक्ति कितना नहीं कर ला, रात तक हम लोग स्वाध्याय नहीं करते देर तक, 3-3 बजे तक, मतलब सुबह, मतलब दिन भर लगा, सुबह भी 7 बजे लग गया, 7 बजे से लेकर पूरा दिन और पूरी रात 3:15 बजे का, उसके बाद 3:30-4 बजे सोए होंगे शायद, और 3 घंटा 4 घंटा सोए और उठ के फिर काम में लग गए। तो लगा कि देखो संसार में कितने कष्ट हैं, कितना नहीं कर रहा व्यक्ति, लेकिन किसके लिए कर रहा है? पर के लिए, शरीर, परिवार, बच्चे, पत्नी, इनके लिए। ऐसा योगी यदि हम लोग कर लें, मैं अपने आप को कह रहा हूं, हम लोग कर लें ऐसा, तो कल्याण जल्दी हो जाए। जितना तुम लोग परिचय सहते हो, कष्ट सहते हो, इतने कष्ट हम लोग सह लें। दुकान में आप लोग कितनी परेशानी आती हैं, कितने प्रकार के ग्राहक आते हैं, कितने आपको कुछ भी सुना जाते हैं। कई बार हो जाता है, कई बार जिनकी साड़ियों की दुकान हो, रेडीमेड की दुकान हो, उनसे पूछो क्या समस्या आती है, कितना सामग्री दिखाते हैं, कितना, और फिर बाद में कहती भाभी जी, बोले भाई साहब समझ में नहीं आई, बोले कोई नहीं भाभी जी, कोई बात नहीं, जय जिनेंद्र, भाभी जी आ जाती ऐसे ही यूं ही। तो इसके लिए हम लोग कहते हैं कितनी समता। तो आचार्य महाराज यही कहते हैं, ज्ञानी ध्यान रखना, आत्मा को समझो, पर भाव को छोड़ो, इसमें शिव मोक्ष प्राप्त करोगे, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। अन्य नहीं, अन्यथा नहीं, क्योंकि जब तक आत्मा को नहीं समझोगे, आत्मद्रव्य को नहीं समझोगे, कितना भी कुछ भी क्रिया में, हमेशा यही बात बोलता हूं, यही बात करता हूं कि भैया समझो, आत्मा के भाव को समझो, विशुद्धि को समझो, दुनिया को मत देखो, दुनिया को मत देखो। लाणा जीवा लाणा कम्मम, याद है कि नहीं? वो बोलो ना, लाणा जीवा लाणा कम्मम। सब प्रकार के लोग हैं, सब प्रकार के भाव हैं, सब प्रकार की बुद्धियां हैं, सब प्रकार के उपयोग हैं। सबको देखोगे तो स्वयं को नहीं देख पाओगे, और सच में दूसरे में जाओगे तो स्वयं में नहीं जाओगे। इसलिए कहा है भगवान के सामने, भगवान ने कहा है क्या? मैं भीतर गया, मैं भीतर गया तो मैं भीतर गया, तुम भीतर जाओ तो तुम भीतर जाओ। नहीं आया समझ में? आया? मैं भीतर, भीतर जानते हो, यहां भीतर, भीतर चले जाओ, भीतर मतलब अंदर होता है। मैं भीतर गया, कहां गया? मैं भीतर गया तो मैं भीतर गया। अब उसमें संधि विच्छेद करने पड़ेगा कि मैं संधि लगने, भीतर में भीतर और भीतर। मैं भीतर गया तो मैं भीतर गया, तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ तो तुम भीतर जाओगे। भीतर जाना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा, अंदर को समझना पड़ेगा। इसलिए एक गाथा निकालो, निहारो, पढ़ो, समझो और समझने का प्रयास करो। बहुत सुंदर गाथा, जिसके लिए अपन कुछ अज्ञानी मूर्ख कहते हैं क्या होना पढ़ने से, क्या होना समझने से, क्या होना शास्त्र को जानने से। तो मैं कहता हूँ भाई कर, अपने हिसाब से काम कर, तू आराम से ध्यान कर, कुछ भी कर ले आराम से, नहीं सुन मत पढ़, कुछ भी नहीं करना। क्यों? आचार्य महाराज बहुत सुंदर गाथा, 35 नंबर गाथा में। इस गाथा को मैंने पहले पढ़ लिया तो लगा वास्तव में कि बताओ, मैं भी सोचता तो पहले क्या होना पढ़ने से, क्या होना जानने से, लेकिन आचार्य महाराज क्या करें, देखो पहले 35 नंबर गाथा, योगसार ग्रंथराज। छह दब्बम जे जिण कहिया,
अणोपयत्ति जे तत्तो विविहारेणीय उत्तिया ते जाणहि पयत्ता। क्या बात है, क्या बात है। फिर से एक बार योगेंद्र देव स्वामी को नमोस्तु कर लो। नमोस्तु भगवान। छह दयप्य छह दब्बही ते जिण कहिया। जिनेन्द्र भगवान ने 6 द्रव्य कहे हैं। कितने द्रव्य कहे हैं? 6 द्रव्य। मालूम है तुम लोगों कौन कौन से? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ये 6 द्रव्य होते हैं, याद कर लेने बेटा। है क्या नाम तेरा? आकाश। तो इसमें भी आकाश है। जोर से बोलना। नाश्ता नहीं किया क्या? जोर से बोल। हर्ष। तो ऐसे बोला आकाश हर्ष। तो हर्ष रहा कर कैसे रहता तू? हैं ऐसे जैसे हर्ष ही ना हो बिल्कुल। अच्छा हर्ष रहा कर, प्रसन्न रहा कर, है ना? कैसे रहा कर? प्रसन्न, अच्छे से, खूब प्रसन्न चेहरा। कैसे? जैसे पापा का रहता है। चेतन चाचा जैसे नहीं, पापा जैसे। ठीक है ना? हाँ, अच्छे हर्षित, क्योंकि प्रसन्न मुद्रा में रहो। प्रसन्न मुद्रा से क्या होता है? वास्तव में जो आनंद, जो खुशी, जो सुख है, ध्यान रखना ज्ञानी, तुम्हारा भी चेहरा बहुत उदास रहता है कभी कभी। जो आनंद, नहीं सच कह रहा हूं, चाहे संसार का सुख लो चाहे आत्मा का सुख लो, जब तक मन प्रसन्न नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। मन की प्रसन्नता के अभाव में, मन की प्रसन्नता के अभाव में संसार के समस्त सुख नीरस हैं, और मन की प्रसन्नता के सद्भाव में संसार के सुख के अभाव में भी व्यक्ति खुश है। क्योंकि जितने भी संसार के सुख होते हैं मन को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, और मन की इच्छा होती है कोई भी क्रिया करने की, कोई भी खाने पीने की, उसमें खुश हो जाता है। सामग्री में खुश नहीं है, सुख नहीं है। विश्वास करो, सुख तो मन में है। कहां है? सामग्री में सुख नहीं होता। जो व्यक्ति की इच्छा होती है ना, इच्छा की पूर्ति। जैसे मैं कई बार दृष्टांत देता हूं, एक खिलौना देखा बच्चे ने, और बच्चा खिलौना देख करके रोने लगा, मां मुझे वो चाहिए। ये राखी छोटी सी, जब छोटी थी ना, खिलौना देखा, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, तो फिर वो रोने लगी। और जैसे ही मां ने दिलाया, ध्यान रखना, जैसे ही दिलाया खुश हो गई। क्या मिल गया उसको? कौन सा स्वाद आया? कौन सी खुशबू आई? कौन सी सामग्री मिल गई? 2 मिनट में टूट भी जाएगा, लेकिन खुश क्यों हो गई? क्योंकि मन की इच्छा पूरी हो गई।